हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एसएसटी इकोनॉमिक्स से चैप्टर 1 डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि डेवलपमेंट है क्या, इसको समझेंगे हम कि किस किस एरिया में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं और किसके लिए कितना मायने रखता है ये डेवलपमेंट। इस चीज़ को हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे आपको शुरू में दिया है कि डेवलपमेंट को हम किस तरह से, कि एक हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट एक समान होता है क्या, कि सब एक जैसे एक एक वे में ही डेवलप करते हैं क्या। ये सारी चीज़ों को हमको यहाँ पे जानना है। यहाँ पे दिया है द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विथ अस, कि आइडिया और डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट की जो आइडियाज़ हैं वो हमारे प्रोग्रेस में हमेशा हमारे साथ चलता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि मैं अपना प्रोग्रेस ना करूं। वो हमेशा यही, जब से वो अपने संभालता है अपने आप को, तब से वो यही सोचता है कि मैं कैसे अपना डेवलपमेंट करूं। वी हैव इंस्पिरेशंस ऑफ डिज़ायर्स about what we would like to and how we would like to live। वो ये चाहता है कि मैं कैसे अपने चीज़ों को, कैसी अपनी आवश्यकताओं को, कैसे अपने चीज़ों को पूरा करूं और कैसे अपने लाइफ को और अच्छा बना सकूं। सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक, और यही चीज़ हमारे कंट्री के लिए भी लागू होता है। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, और हमको डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, और हम किस तरह हम अपने लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, और कैसे वो लोग एक साथ रहकर अपने को डेवलप कर सकते हैं। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, और यहाँ पे कई तरह की विभिन्नताएं होने के बावजूद हम अपना डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुगेदर अचीव दिस गोल। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम इन सारे अपने अचीवमेंट को पूरा करने के लिए बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उसको हमको किन रास्तों से चलना है, कैसे चलना है और अपने गोल को पाना है। दिस इज़ अ complex टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। और इस प्रकार हम इस चैप्टर में के शुरू में ही समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या है, कैसे शुरू होता है और कैसे हम उसको पूरा करना है। यहाँ पे हम आगे देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको दिया है। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। यहाँ पे ये दिया है कि अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग उनका गोल होता है। ऐसे नहीं कि सबकी आवश्यकताएं, सारे लोगों के नीड्स एक जैसे हों, ऐसा नहीं है। सबकी अपने अपने नीड्स हैं, अपने अपने गोल हैं और उसको पूरा करने का अपना अपना अलग अलग तरीका है। Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different person. Listen this table। हाँ, इस नीचे एक टेबल दिया गया है, उससे हम इस चीज़ को और क्लियर समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम हर व्यक्ति के लिए उसका गोल अलग होता है, उसका एम अलग होता है और वह हर अलग अलग क्षेत्र में वो अपना डेवलपमेंट करता है। जैसे यहाँ पे आपको टेबल दिया है 1.1, डेवलपमेंटल गोल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स। अलग अलग तरह के लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट के बारे से यहाँ पे दिया है। जैसे एक लैंडलेस रूरल लेबर्स के बारे से दिया है। मोर डेज उसका डेवलपमेंट या गोल या वो इंस्पिरेशन उसका हो सकता है मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। एक लैंडलेस लेबर है, वो यही चाहेगा कि उसको अधिक दिनों तक काम मिले और एक अच्छी सैलरी या वेजेस उसको मिले। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, ताकि वो अपने बच्चों को लोकल स्कूल में अच्छी शिक्षा दे सके। देयर इज़ नो
social discrimination and they too can become leaders in the village। और इस प्रकार वो अपने सोशल उसमें भी सोशल लाइफ में भी वो चाहता है कि मुझको बराबर का अधिकार मिले। इस तरह एक लैंडलेस लेबर की सोच है। दूसरा दिया है प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। एक पंजाब के फार्मर के बारे से दिया है जो वो खेती करता है। अज्यूम्ड हाई क्वालिटी इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स। तो यहाँ पे ये दिया है कि एक पंजाब का फार्मर जो खेती किसानी कर रहा है वो चाहेगा जो भी वो फसल उगाता है उसके बदले में उसे एक अच्छी सपोर्ट प्राइस मिले और वो अपने क्रॉप को उसके थ्रू सपोर्ट प्राइस के थ्रू वो बेच सके और उसको एक जो खेती का काम कर रहा है उसमें उसको चीप लेबर्स मिले ताकि उसका खर्च वो जो एक्सपेंसेस है वो कम हो जाए। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। और इस तरह वो अपने बच्चों को बाहर भेज सके पढ़ने के लिए। अगला और आपको दिया है इसी तरह से आपको उनको सोच के और अपने आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं। डेवलपमेंट उनके गोल क्या हो सकते हैं वो लिखना है। थर्ड दिया है फार्मर्स टू डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। एक फार्मर जो मानसून पर डिपेंड रहता है अपने फसल को उगाने के लिए उसका क्या गोल हो सकता है। वो तो हर साल यही चाहेगा कि हर साल मानसून अच्छे से आए और मेरी खेती अच्छे से हो ताकि वो अपने बच्चों को साल भर सारी सुविधाएं सारे उनके नीड्स को पूरा कर सके। अगला दिया है द रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली। और एक रूरल वुमेन है जो एक लैंड ओनिंग फैमिली से है। वो क्या चाहेगी, वो चाहेगी अच्छी हमारी इनकम हो, हमारे घर के सारे चीज़ों की आवश्यकताएं, हमारे जितने भी नीड्स हैं हमारे बच्चों की सारी चीज़ें पूरी हो और उनके यहाँ जो खेती वगैरह जो लैंड है उस पर पूरी साल उनकी इसमें खेती हो, उसकी व्यवस्था इरिगेशन की व्यवस्था उनको मिल सके ताकि वो साल भर उस पर खेती कर सके। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। एक अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का गोल क्या होगा कि उसने इतना पढ़ाई लिखाई करा, अनएम्प्लॉयड है, तो वो चाहेगा कि उसको अपनी रोजी रोटी चलने के लिए कम से कम उसको अच्छी जॉब मिल जाए ताकि इतनी इनकम हो जाए कि वो अपने फैमिली को पाल सके और लंबे समय तक उसको जॉब मिले और एक अच्छे सैलरी के साथ। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। एक रिच अर्बन फैमिली का बॉय वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि मुझे सारी इंडिपेंडेंस मिले, मुझे सारे मेरे नीड्स पूरी हों, मैं बाहर पढ़ना चाहता हूँ तो मुझे बाहर पढ़ने मिले, मुझे घर पे काम नहीं करना है। ये सारे उसके अपने सोच और अपने गोल होते हैं। जस्ट वैसे ही अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। एक रिच अर्बन फैमिली गर्ल है तो वो क्या सोचती है, सी गेट्स अ सच फ्रीडम एज हर ब्रदर। वो भी यही चाहेगी कि जिस प्रकार उसके भाई को फ्रीडम मिला हुआ है उसी तरह मुझे भी वही फ्रीडम मिले। एंड इज़ एबल टू डिसाइड व्हाट द वांट्स टू डू इन लाइफ। और वो जो चाहता है लाइफ में करना वो मुझे भी मिले। शी इज़ एबल टू परस्यूर हर स्टडीज़ अब्रॉड। और वो भी अपने भाई की ही तरह बाहर जाके पढ़ना पसंद करेगी। एंड आदिवासीज फ्रॉम नर्मदा वैली। और इसमें एक दिया नर्मदा वैली के आदिवासियों का क्या गोल होना चाहिए। वो लोग चाहेंगे कि हम भी औरों की तरह मतलब हमारे यहाँ भी अच्छे से खेती किसानी हो, हमारा इनकम अच्छा हो, हमारे सारे नीड्स पूरी हो सके। इस तरह वो अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो लोग हर तरह प्रयास करेंगे। अगला आपका आता है हाँ, उसी चीज़ को यहाँ पे नीचे में भी आपको पूरा जो मैंने अभी आपको बताया है समझाया है उस टेबल के बारे से वही चीज़ यहाँ पे दिया है। एक बार मैं इसको पढ़ के सुना देती हूँ। हैविंग फील्ड टेबल 1.1 लेट अस नाउ एग्जामिन इट। डू ऑल दिस पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस। यहाँ पे हमने टेबल में ये देखा कि सब किसके लिए काम कर रहे हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए, है ना, अपने प्रोग्रेस के लिए ही सारे लोग सोच रहे हैं।
मोस्ट लाइकली नॉट ईच ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, लेकिन सबके थिंकिंग अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि वो लोग अपने गोल के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग, उनका जो है वो सारे डिफरेंस है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, और यही चीज़ यहाँ पे मायने रखता है कि अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग थिंकिंग होते हैं, अलग अलग गोल्स होते हैं। किसी के लिए कोई चीज़ नीड्स है तो किसी के लिए वो, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो इस प्रकार हर व्यक्ति के लिए हर चीज़ अलग अलग होती है। जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है कि एक रिच पर्सन के लिए, उसके लिए कार उसके लिए नीड्स है, ज़रूरी है उसके लिए, लेकिन एक गरीब है तो उसके लिए एक छत मिल जाए, एक रहने के लिए उसको जगह मिल जाए, तो वो उसकी उतनी ही आवश्यकता है, उसको कार की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए फिजूल है वो। लेकिन एक रिच पर्सन के लिए, उसके लिए वो कार नीड्स है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोग्रेस है, हमारा जो उसके लिए गोल होता है, वो हमारे सब अलग अलग होते हैं। किसी के लिए वो आवश्यकता होती है तो किसी के लिए वो फिजूल होता है। तो इस प्रकार हम इस डेवलपमेंट को यहाँ ही क्लोज करते हैं, और अगला हम नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।